47 भारत के महान शहीद। नाम खुदीराम बोस। संबंधित घटनाएं 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड को गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए। सजा 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। अशफाक उल्लाह खां। संबंधित घटनाएं 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया। सजा 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ऊधम सिंह। संबंधित घटनाएं 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए। सजा 31 जुलाई 1940 ईस्वी को फांसी दे दी गई। भगत सिंह। संबंधित घटनाएं सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी। सजा सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। सुखदेव। संबंधित घटनाएं सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई। 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार हुए। सजा 27 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त। संबंधित घटनाएं भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए। सजा इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। पृष्ठ 86। चंद्रशेखर आजाद। संबंधित घटनाएं काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त तथा अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की। सजा 27 फरवरी 1931 ईस्वी को एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए। मास्टर अमीचंद। संबंधित घटनाएं दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1914 ईस्वी में वाइसराय लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। सजा 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। अवध बिहारी। संबंधित घटनाएं दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया। सजा 8 मई 1915 ईस्वी को फांसी दे दी गई। मदन लाल धींगरा। संबंधित घटनाएं 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए। सजा 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। दामोदर चापेकर। संबंधित घटनाएं 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रेंड और लेफ्टिनेंट एयरस्टर की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। नोट रेंड एवं एयरस्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। सजा 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। राजगुरु। संबंधित घटनाएं 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए। सजा 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। वासुदेव बलवंत फड़के। संबंधित घटनाएं एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए। सजा कालापानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सराबा। संबंधित घटनाएं गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। सजा 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। राजेंद्र लाहिड़ी। संबंधित घटनाएं दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। सजा 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। अनंत कान्हरे। संबंधित घटनाएं नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। सजा 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया।
सजा 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रामाणिक नहीं माना गया है। विष्णु गणेश पिंगल संबंधित घटनाएं 23 मार्च 1915 ईस्वी को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। सजा 17 नवंबर 1915 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। पृष्ठ 87। ब्रिज किशोर चक्रवर्ती संबंधित घटनाएं मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 ईस्वी पर को इन्हें गिरफ्तार कर लिए गए। सजा 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। कुसाल कोवर संबंधित घटनाएं 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए। सजा 16 जून 1943 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। असित भट्टाचार्य संबंधित घटनाएं 13 मार्च 1933 ईस्वी को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। सजा 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ शिंदे संबंधित घटनाएं शोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। सजा 12 जनवरी 1931 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई। हर किशन संबंधित घटनाएं 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। सजा 9 जून 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। सूर्य सेन संबंधित घटनाएं 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए। सजा 11 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लाला लाजपत राय संबंधित घटनाएं 17 नवंबर 1928 ईस्वी के साइमन कमीशन के विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों के शिकार हुए। सजा लाठी प्रहार के 1 महीने के बाद उनका देहांत हो गया। 48 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। 1 इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। 2 दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। 3 करो या मरो महात्मा गांधी। 4 जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। 5 पूर्ण स्वराज्य जवाहरलाल नेहरू। 6 हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। 7 वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। 8 आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। 9 हे राम महात्मा गांधी। 10 भारत छोड़ो महात्मा गांधी। 11 जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। 12 मारो फिरंगी को मंगल पांडे। 13 जय जगत विनोबा भावे। 14 कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 15 संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण। 16 विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता परिषद। 17 वंदे मातरम बंकिम चंद्र चैटर्जी। 18 जनगणमन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ ठाकुर। 19 साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। पृष्ठ 88। 20 स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। 21 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। 22 सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल। 23 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। 24 साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। 25 हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। 26 मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा लाला लाजपत राय। 27 मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया अबुल कलाम आजाद। 49 स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान लेखक या संपादक मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर वाम बोधिनी केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। काल परांजपे कामरेड हमदर्द मोहम्मद अली। केसरी मराठी द मराठा अंग्रेजी गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। कर्मयोगी योगांतर वंदे मातरम लाइफ डिवाइन सावित्री अरविंद घोष। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष।
यंग इंडिया, हरिजन नवजीवन, हिंदू स्वराज्य, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी, संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, अमृत सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला शिशिर कुमार घोष, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, द रिवॉल्यूशनरी, शचीन्द्रनाथ सान्याल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रस्ट गुफ्तूर, दादा भाई नौरोजी, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल, इंडियन अनरेस्ट, सर वैलेंटाइन शिरोल, इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर, होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ ठाकुर, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमचंद, बांगे दरा, तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, भारत दूरदर्शा, भारतेंदु हरिश्चंद, कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सितार मैया। पृष्ठ 89। पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, आनंद मठ, देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नोट, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किए। 45 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। 1 संस्थाएं, एशियाटिक सोसाइटी, स्थापना वर्ष 1784, संस्थापक विलियम जोन्स। 2 आत्मीय सभा, स्थापना वर्ष 1815, संस्थापक राजा राम मोहन राय। 3 वेदांत कॉलेज, स्थापना वर्ष 1825, संस्थापक राजा राम मोहन राय। 4 युवा बंगाल आंदोलन, स्थापना वर्ष 1826, संस्थापक हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। 5 ब्रह्म समाज, स्थापना वर्ष 1828, संस्थापक राजा राम मोहन राय। 6 तत्व बोधिनी सभा, स्थापना वर्ष 1839, संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर। 7 ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, स्थापना वर्ष 1843, संस्थापक दादा भाई नौरोजी। 8 परमहंस मंडली, स्थापना वर्ष 1840, संस्थापक गोपाल हरिदेशमुख। 9 रहनुमाई माज दायान सभा, स्थापना वर्ष 1851, संस्थापक दादा भाई नौरोजी। 10 बालिका विद्यालय, स्थापना वर्ष 1851, संस्थापक ज्योतिबा फुले। 11 मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, स्थापना वर्ष 1863, संस्थापक अब्दुल लतीफ। 12 साइंटिफिक सोसाइटी, स्थापना वर्ष 1864, संस्थापक सर सैयद अहमद खां। 13 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, स्थापना वर्ष 1866, संस्थापक दादा भाई नौरोजी। 14 पूना सार्वजनिक सभा, स्थापना वर्ष 1867, संस्थापक एमजी रानाडे। 15 प्रार्थना समाज, स्थापना वर्ष 1867, संस्थापक केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि। 16 संस्थाएं वेद समाज, स्थापना वर्ष 1867, संस्थापक आचार्य केशव चंद्र सेन। 17 सत्य शोधक समाज, स्थापना वर्ष 1873, संस्थापक ज्योतिबा फुले। 18 अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, स्थापना वर्ष 1875, संस्थापक सर सैयद अहमद खां। 19 इंडियन लीग, स्थापना वर्ष 1875, संस्थापक शिशिर कुमार घोष। 20 आर्य समाज, स्थापना वर्ष 1875, संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। 21 इंडियन एसोसिएशन, स्थापना वर्ष 1876, संस्थापक आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 23 यूनाइटेड इंडियन कमेटी, स्थापना वर्ष 1883, संस्थापक मैडम ब्लांटवस्की एवं कर्नल आलकाट। 23 यूनाइटेड इंडियन कमेटी, स्थापना वर्ष 1883,
संस्थापक व्योमेश चंद्र बैनर्जी। 24 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्थापना वर्ष 1885, संस्थापक A.O. ह्यूम। 25 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, स्थापना वर्ष 1885, संस्थापक फिरोज शाह मेहता और तेलंग तथा तैयब जी। 26 वेलूर मठ, स्थापना वर्ष 1887, संस्थापक स्वामी विवेकानंद। 27 इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, स्थापना वर्ष 1887, संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे। 28 शारदा सहन सदन, स्थापना वर्ष 1889, संस्थापक रमाबाई। 29 रामकृष्ण मिशन, स्थापना वर्ष 1897, संस्थापक स्वामी विवेकानंद। 30 अभिनव भारत संस्था, स्थापना वर्ष 1904 में संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर। 31 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, स्थापना वर्ष 1905, संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। 32 मुस्लिम लीग, स्थापना वर्ष 1906, संस्थापक आगा खां एवं सलीम उल्ला। 33 अनुशीलनी समिति, स्थापना वर्ष 1907, संस्थापक डॉक्टर वारेंद्र घोष भूपेंद्र दत्त। 34 सोशल सर्विस लीग, स्थापना वर्ष 1911, संस्थापक श्री नारायण मल्लार जोशी। 35 विश्व भारती, स्थापना वर्ष 1912, संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर। पृष्ठ 83। 36 गदर पार्टी, स्थापना वर्ष 1913, संस्थापक लाला हरदयाल और काशीराम। 37 हिंदू महासभा, स्थापना वर्ष 1915, संस्थापक मदन मोहन मालवीय। 38 होम रूल लीग, स्थापना वर्ष 1916, संस्थापक तिलक एवं एनी बेसेंट। 39 वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, स्थापना वर्ष 1917, संस्थापक लेडी सदाशिव अय्यर। 41 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, स्थापना वर्ष 1920, संस्थापक M.N. जोशी। 42 स्वराज पार्टी, स्थापना वर्ष 1923, संस्थापक मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। 43 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, स्थापना वर्ष 1924, संस्थापक शचिंद्र सन्याल। 44 बहिष्कृत हितकारिणी सभा, स्थापना वर्ष 1924, संस्थापक B.R. अम्बेडकर। 45 नौजवान सभा, स्थापना वर्ष 1926, संस्थापक भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल। 47 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, स्थापना वर्ष 1928, संस्थापक भगत सिंह। 48 खुदाई खिदमतगार, स्थापना वर्ष 1930, संस्थापक अब्दुल गफ्फार खां। 49 संस्थाएं हरिजन सेवक संघ पुणे, स्थापना वर्ष 1932, संस्थापक महात्मा गांधी। 50 संस्थाएं स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्थापना वर्ष 1936, संस्थापक B.R. अम्बेडकर। 51 संस्थाएं फॉरवर्ड ब्लॉक, संस्थापना वर्ष 1939, संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। 52 आजाद हिंद फौज, स्थापना वर्ष 1942, संस्थापक रासबिहारी बोस। 53 आजाद हिंद सरकार, स्थापना वर्ष 1943, संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। 46 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। आंदोलन एवं घटनाएं। 1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885, संबंध विषय एवं व्यक्ति A.O. ह्यूम बम्बई। 2 बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905, संबंधित विषय बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। 3 मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906, संबंधित विषय एवं व्यक्ति आगा खां एवं सलीम उल्ला खां ढाका। 4 कांग्रेस का विभाजन वर्ष 1907, संबंधित विषय एवं व्यक्ति नरम एवं गरम दल में विभाजित सूरत फूट। 5 होम रूल आंदोलन वर्ष 1916, संबंधित विषय तिलक एवं एनी बेसेंट। 6 लखनऊ पैक्ट वर्ष दिसंबर 1916, संबंधित विषय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता। 7 मॉन्टेग्यू घोषणा वर्ष 20 अगस्त 1917, संबंधित विषय भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। 8 रॉलेट एक्ट वर्ष 19 मार्च 1919, संबंधित विषय काला कानून जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार गिरफ्तार किया जा सकता था। 9 जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 13 अप्रैल 1919, संबंधित विषय जनरल डायर अमृतसर। 10 खिलाफत आंदोलन वर्ष 1920, संबंधित विषय शौकत अली और मोहम्मद अली। 11 हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित वर्ष
28 मई 1920 संबंधित विषय जलियांवाला बाग से संबंधित। 12 कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन वर्ष दिसंबर 1920 संबंधित विषय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। पृष्ठ 84। 13 आंदोलन एवं घटनाएं असहयोग आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1 अगस्त 1920 संबंधित विषय एवं व्यक्ति महात्मा गांधी। 14 चौरी चौरा कांड वर्ष 5 फरवरी 1922 संबंधित विषय गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित। 15 स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1 जनवरी 1923 संबंधित विषय एवं व्यक्ति मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। 16 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वर्ष अक्टूबर 1924 संबंधित विषय शचीन्द्र सन्याल। 17 साइमन कमीशन की नियुक्ति वर्ष 8 नवंबर 1927 संबंधित विषय जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन। 18 साइमन कमीशन का भारत आगमन वर्ष 3 फरवरी 1928 संबंधित विषय भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार। 19 नेहरू रिपोर्ट वर्ष अगस्त 1928 संबंधित विषय पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष। 20 बारदौली सत्याग्रह वर्ष अक्टूबर 1928 संबंधित विषय गुजरात के किसानों की लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन। 21 लाहौर षड्यंत्र केस वर्ष 8 अप्रैल 1929 संबंधित विषय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। 22 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वर्ष दिसंबर 1929 संबंधित विषय पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। 23 स्वाधीनता दिवस की घोषणा वर्ष 2 जनवरी 1930 संबंधित विषय 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। 24 नमक सत्याग्रह वर्ष 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 संबंधित विषय महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। 25 सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 6 अप्रैल 1930 संबंधित विषय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। 26 प्रथम गोलमेज सम्मेलन अगस्त वर्ष 12 नवंबर 1930 संबंधित विषय प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित। 27 गांधी इरविन समझौता वर्ष 8 मार्च 1931 संबंधित विषय महात्मा गांधी और वाइसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। 28 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष 7 सितंबर 1931 संबंधित विषय गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। 29 कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांग वर्ष 16 अगस्त 1932 संबंधित विषय मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। 30 पूना एक्ट वर्ष सितंबर 1932 संबंधित विषय गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता जिसके सांप्रदायिक पंचांग में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे जो अब बढ़ाकर 148 कर दिए गए। 31 तृतीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष 17 नवंबर 1932 संबंधित विषय इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 32 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष मई 1934 संबंधित विषय जयप्रकाश नारायण मीनू मसानी और एसएम जोशी। पृष्ठ 85। 33 फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन वर्ष 1 मई 1939 संबंधित विषय एवं व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस। 34 मुक्ति दिवस वर्ष 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। 35 पाकिस्तान की मांग वर्ष 24 मार्च 1940 संबंधित विषय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। 36 अगस्त प्रस्ताव वर्ष 8 अगस्त 1940 संबंधित विषय एवं व्यक्ति वाइसराय लिंड लिथगो। 37 क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव वर्ष मार्च 1942 संबंधित विषय स्टीफर्ड क्रिप्स। 48 भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्ष 8 अगस्त 1942 संबंधित विषय महात्मा गांधी। 39 शिमला सम्मेलन वर्ष 25 जून 1945 संबंधित विषय सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। 40 नौसेना का विद्रोह वर्ष 19 फरवरी 1946 मुंबई। 41 प्रधानमंत्री इटली की घोषणा वर्ष 15 मार्च 1946 संबंधित विषय भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन।
42 कैबिनेट मिशन का आगमन। वर्ष 24 मार्च 1946 संबंधित विषय ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। 43 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। वर्ष 16 अगस्त 1946 संबंधित विषय मुस्लिम लीग द्वारा। 44 अंतरिम सरकार की स्थापना। वर्ष 2 सितंबर 1946 संबंधित विषय नेहरू प्रधानमंत्री बने। 45 माउंटबेटन योजना। वर्ष 3 जून 1947 संबंधित विषय वाइसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। 46 स्वतंत्रता की प्राप्ति। वर्ष 15 अगस्त 1947 संबंधित विषय भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। 47 भारतीय गणतंत्र की स्थापना। वर्ष 26 जनवरी 1950 संबंधित विषय एवं व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। इक्यावन कांग्रेस अधिवेशन कब और कहां। पृष्ठ 89 पर कांग्रेस अधिवेशन 1885 से 1947 का एक नक्शा दर्शाया गया है। इस नक्शे में वो सारे शहर हैं जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है और ये किस किस सन में हुए हैं ये भी इस नक्शे में दर्शाया गया है। कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित हम आगे पढ़ेंगे। पृष्ठ 90 पहला अधिवेशन। वर्ष 1885 स्थान बम्बई। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। विशेष 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा अधिवेशन। वर्ष 1886 स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन। वर्ष 1887 स्थान मद्रास। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। विशेष प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा अधिवेशन। वर्ष 1888 स्थान इलाहाबाद। अध्यक्ष जॉर्ज यूल। विशेष प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। पांचवा अधिवेशन। वर्ष 1889 स्थान बम्बई। अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न। छठा अधिवेशन। वर्ष 1890 स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष सर फिरोज शाह मेहता। सातवां अधिवेशन। वर्ष 1891 स्थान नागपुर। अध्यक्ष पी आनंद चाल्र। आठवां अधिवेशन। वर्ष 1892 स्थान इलाहाबाद। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। नौवां अधिवेशन। वर्ष 1893 स्थान लाहौर। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। 10वां अधिवेशन। वर्ष 1894 स्थान मद्रास। अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब। विशेष कांग्रेस संविधान का निर्माण। 11वां अधिवेशन। वर्ष 1895 स्थान पूना। अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 12वां अधिवेशन। वर्ष 1896 स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी। विशेष पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 13वां अधिवेशन। वर्ष 1897 स्थान अमरावती। अध्यक्ष सी शंकरन नायर। 14वां अधिवेशन। वर्ष 1898 स्थान मद्रास। अध्यक्ष आनंद मोहन दास। 15वां अधिवेशन। 1899 स्थान लखनऊ। अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त। 16वां अधिवेशन। वर्ष 1900 स्थान लाहौर। अध्यक्ष एनजी चंद्रावरकर। 17वां अधिवेशन। वर्ष 1901 स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष दिनिशा इदुलजी वाचा। 18वां अधिवेशन। वर्ष 1902 स्थान अहमदाबाद। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अध्यक्ष। 19वां अधिवेशन। वर्ष 1904 स्थान बम्बई। अध्यक्ष सर हेनरी काटन। 21वां अधिवेशन। वर्ष 1905 स्थान बनारस। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। 22वां अधिवेशन। वर्ष 1906 स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। विशेष पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। 23वां अधिवेशन। वर्ष 1907 स्थान सूरत। अध्यक्ष डॉक्टर रासबिहारी घोष। विशेष कांग्रेस का प्रथम विभाजन। 24वां अधिवेशन। वर्ष 1908 स्थान मद्रास। अध्यक्ष डॉक्टर रासबिहारी घोष। 25वां अधिवेशन। वर्ष 1909 स्थान लाहौर। अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन मालवीय। 26वां अधिवेशन। वर्ष 1910 स्थान इलाहाबाद। अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न।
27वां अधिवेशन वर्ष 1911, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष डॉक्टर विश्व नारायण धर, पहली बार जनगण मन गाया गया। विशेष 28वां अधिवेशन वर्ष 1912, स्थान बांकीपुर, अध्यक्ष R.N. माधोलकर। 29वां अधिवेशन वर्ष 1913, स्थान कराची, अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। 30वां अधिवेशन वर्ष 1914, स्थान मद्रास, अध्यक्ष भूपेंद्रनाथ बसु। 31वां अधिवेशन वर्ष 1915, स्थान बम्बई, अध्यक्ष सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, विशेष लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। 32वां अधिवेशन वर्ष 1916, स्थान लखनऊ, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, विशेष मुस्लिम लीग से समझौता। 33वां अधिवेशन वर्ष 1917, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती एनी बेसेंट, विशेष प्रथम महिला अध्यक्ष। अधिवेशन विशेष अधिवेशन वर्ष 1918, स्थान बम्बई, अध्यक्ष हसन इमाम, विशेष कांग्रेस का दूसरा विभाजन। 34वां अधिवेशन वर्ग 1918, स्थान दिल्ली, अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय। 35वां अधिवेशन वर्ष 1919, स्थान अमृतसर, अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू। 36वां अधिवेशन वर्ष 1920, स्थान नागपुर, अध्यक्ष सीवी राधावाचार्य, विशेष कांग्रेस संविधान में परिवर्तन। विशेष अधिवेशन वर्ष 1920, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष लाला लाजपत राय। 37वां अधिवेशन वर्ष 1921, स्थान अहमदाबाद, अध्यक्ष हकीम अजमल खां। 48वां अधिवेशन वर्ष 1922, स्थान गया, अध्यक्ष देशबंधु चितरंजन दास। 39वां वर्ष 1923, स्थान काकीनाडा, अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली। विशेष अधिवेशन वर्ष 1923, स्थान दिल्ली, अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद, विशेष सबसे युवा अध्यक्ष। 40वां अधिवेशन वर्ष 1924, स्थान बेलगांव, अध्यक्ष महात्मा गांधी। 41वां अधिवेशन वर्ष 1925, स्थान कानपुर, अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू, विशेष प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 42वां अधिवेशन वर्ष 1926, स्थान गुवाहाटी, अध्यक्ष श्री एस श्रीनिवास आयगार, विशेष सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य। पृष्ठ 91। 43वां अधिवेशन वर्ष 1927, स्थान मद्रास, अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी, विशेष पूर्ण स्वाधीनता की मांग। 44वां अधिवेशन वर्ष 1928, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू। 45वां अधिवेशन वर्ष 1929, स्थान लाहौर, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, विशेष पूर्ण स्वराज्य की मांग। 46वां अधिवेशन वर्ष 1931, स्थान कराची, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, विशेष मौलिक अधिकार की मांग। 47वां अधिवेशन वर्ष 1932, स्थान दिल्ली, अध्यक्ष अमृत रणछोड़ दास सेठ। 48वां अधिवेशन वर्ष 1933, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता। 49वां अधिवेशन वर्ष 1934, स्थान बम्बई, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 50वां अधिवेशन वर्ष 1936, स्थान लखनऊ, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। 51वां अधिवेशन वर्ष 1937, स्थान फैजपुर, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, विशेष गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। 52वां अधिवेशन वर्ष 1938, स्थान हरिपुरा, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। 53वां अधिवेशन वर्ष 1939, स्थान त्रिपुरी, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। 54वां अधिवेशन वर्ष 1940, स्थान रामगढ़, अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। 55वां अधिवेशन वर्ष 1946, स्थान मेरठ, अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी, विशेष आजादी के समय अध्यक्ष। 56वां अधिवेशन वर्ष 1948, स्थान जयपुर, अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारमैया। 57वां अधिवेशन वर्ष 1950, स्थान नासिक, अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। नोट: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 52
भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 ईस्वी, परिणाम मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदवार का युद्ध वर्ष 1194 ईस्वी, परिणाम मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष 1526 ईस्वी, परिणाम बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। खानवा का युद्ध वर्ष 1527 ईस्वी, परिणाम बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध वर्ष 1528 ईस्वी, परिणाम बाबर ने मेदी नारायण को हराया। घाघरा का युद्ध वर्ष 1529 ईस्वी, परिणाम बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध वर्ष 1539 ईस्वी, शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध वर्ष 1539 ईस्वी, परिणाम शेरशाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई वर्ष 1556 ईस्वी, परिणाम अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोट का युद्ध वर्ष 1565 ईस्वी, परिणाम विजयनगर साम्राज्य का पतन। हल्दीघाटी का युद्ध वर्ष 1576 ईस्वी, परिणाम अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। पलासी का युद्ध वर्ष 1757 ईस्वी, परिणाम अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वाडीवास का युद्ध वर्ष 1760 ईस्वी, परिणाम फ्रांसीसियों की पराजय। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 ईस्वी, परिणाम अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध वर्ष 1764 ईस्वी, परिणाम अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रुहेला का युद्ध 1774 ईस्वी। खुर्दा का युद्ध वर्ष 1795 ईस्वी, परिणाम निजाम की पराजय। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वर्ष 1857 ईस्वी। भारत चीन युद्ध वर्ष 1962 ईस्वी। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी। नोट: प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी में हुआ। पृष्ठ 92। 53। प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी। राजवंश: हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगृह। शिशुनाग वंश, संस्थापक शिशुनाग, राजधानी वैशाली। नंदवंश: महापद्मानंद, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। कण्व वंश, संस्थापक वसुदेव, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन, संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। गुप्त वंश, संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। हूण वंश, संस्थापक तोरमाण, राजधानी सियालकोट। सेन वंश, संस्थापक सामंत सेन, राजधानी लखनौती। से परमार वंश, संस्थापक उपेंद्र, राजधानी धारा नगरी। गहड़वाल वंश, संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। गुर्जर प्रतिहार, संस्थापक नागभट्ट प्रथम, राजधानी कन्नौज। राष्ट्रकूट, संस्थापक दंतीदुर्ग, राजधानी मान्यखेट। शैयद वंश, संस्थापक खिज्र खां, राजधानी दिल्ली। लोदी वंश, संस्थापक बहलोल लोदी, राजधानी दिल्ली। चोल वंश, संस्थापक विजय आल्य, राजधानी तंजौर। पांड्य वंश, संस्थापक नेडियोन, राजधानी मदुरई। यादव वंश, संस्थापक भिल्लब पंचम, राजधानी देवगिरी। होयसल वंश, संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी द्वार समुद्र। कलचुरी वंश, संस्थापक कोकल्ल, राजधानी त्रिपुरी। सालूव वंश, संस्थापक नरसिंह, राजधानी विजयनगर। तुलुव वंश, संस्थापक वीर नरसिंह, राजधानी विजयनगर। सोलंकी वंश, संस्थापक मूलराज, राजधानी अनहिलवाड़। शर्की वंश, संस्थापक मलिक सरवर, राजधानी जौनपुर। भोसले वंश, संस्थापक शिवाजी, राजधानी रायगढ़। पाल वंश, संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर। चौहान वंश, संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर। लोहार वंश, संस्थापक संग्राम राज, राजधानी कोई नहीं। कुषाण वंश, संस्थापक कुजल कडफिसेस, राजधानी पुरुषपुर। वर्धन वंश, संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर या कन्नौज।
चंदेल वंश संस्थापक नन्नुक, राजधानी खजुराहो या महोबा। पल्लव वंश संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ, राजधानी कांचीपुरम। शुंग वंश संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। चालुक्य बादामी संस्थापक जयसिंह प्रथम, राजधानी वातापी। चालुक्य बेंगी संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी बेंगी। चालुक्य कल्याणी संस्थापक तैलप द्वितीय, राजधानी मान्यखेट या कल्याण। गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली। कुतुबशाही वंश संस्थापक कुली कुतुब शाह, राजधानी गोलकुंडा। आदिल शाही वंश संस्थापक आदिल शाह, राजधानी बीजापुर। निजाम शाही संस्थापक मलिक अहमद, राजधानी अहमदनगर। इमाद शाही संस्थापक फतेहुल्ला इमाद शाह, राजधानी बरार। कुतुब शाही वंश संस्थापक कुली कुतुब शाह, राजधानी गोलकुंडा। आदिल शाही वंश संस्थापक आदिल शाह, राजधानी बीजापुर। निजाम शाही संस्थापक मलिक अहमद, राजधानी अहमदनगर। इमाद शाही संस्थापक फतेहुल्ला इमाद शाह, राजधानी बरार। संगम वंश संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, राजधानी विजयनगर। बहमनी वंश संस्थापक हसन गंगू, राजधानी गुलबर्गा बीदर। आरवीडू वंश संस्थापक तिरुमल, राजधानी पेनुकोंडा। बरीद शाही संस्थापक अमीर अली बरीद, राजधानी बीदर। मुगल वंश संस्थापक बाबर, राजधानी दिल्ली या आगरा। कारकोट वंश संस्थापक दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश संस्थापक अवंतीवर्मन। राजवंश हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, संस्थापक निजामुल मुल्क, राजधानी हैदराबाद। 54 सामाजिक सुधार अधिनियम। अधिनियम शिशुवध प्रतिबंध। गवर्नर जनरल वेलेजली, वर्ष 1798 से 1805। विषय शिशु हत्या पर प्रतिबंध। सती प्रथा प्रतिबंध। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वर्ष 1829। विषय सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। दास प्रथा पर प्रतिबंध। गवर्नर जनरल एलिनबरो, वर्ष 1843। विषय 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, वर्ष 1856। विषय विधवा विवाह की अनुमति। नेटिव मैरिज एक्ट। गवर्नर जनरल नॉर्थ बुक, वर्ष 1872। विषय अंतर्जातीय विवाह। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन। गवर्नर जनरल लैंसडाउन, वर्ष 1891। विषय लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित। शारदा एक्ट। गवर्नर जनरल इरविन, वर्ष 1930। विषय विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित। पृष्ठ 93। विश्व इतिहास। 1 पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि 1260 से 1321 ईस्वी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रशय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक 1304 से 1367 था। पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वो इटली का निवासी था। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो सन 1313 से 1375 ईस्वी को माना जाता है। कहानीकार बोकेशियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली 1469 से 1567 ईस्वी को माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वो चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सुपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था।
द लॉस्ट जजमेंट ऑफ एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया। गैलीलियो 1560 से 1642 ईस्वी ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर 1571 से 1630 ईस्वी ने गणित की सहायता से ये बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन 1642 से 1726 ईस्वी ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। पृष्ठ 94। जॉन विकिलिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलार्डस कहलाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिगो वेसुपुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पढ़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। 50 उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। उपाधि गुरुदेव, प्राप्तकर्ता रविंद्रनाथ टैगोर, दाता महात्मा गांधी। महात्मा प्राप्तकर्ता महात्मा गांधी, दाता रविंद्रनाथ टैगोर। नेताजी प्राप्तकर्ता सुभाष चंद्र बोस, दाता एडोल्फ हिटलर। सरदार प्राप्तकर्ता वल्लभ भाई पटेल, दाता बारदोली की महिलाएं। देश रत्न प्राप्तकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दाता महात्मा गांधी। कायदे आजम प्राप्तकर्ता मोहम्मद अली जिन्ना, दाता महात्मा गांधी। देश नायक सुभाष चंद्र बोस, दाता रविंद्रनाथ टैगोर। विवेकानंद प्राप्तकर्ता स्वामी विवेकानंद, दाता महाराजा खेतड़ी। राष्ट्रपिता प्राप्तकर्ता महात्मा गांधी, दाता सुभाष चंद्र बोस। राजा प्राप्तकर्ता राजा राम मोहन राय, दाता अकबर द्वितीय। फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तील के कारागृह कर फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। पृष्ठ 95। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ये कथन है लुई 14वां का। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनवाया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मैरी एतवानेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साई की भड़कीला राजदरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। टैले एक प्रकार का प्रभूमिकर था। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टियर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। वॉल्टियर चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वॉल्टियर की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टियर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हडर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया।
फ्रांस में डायरेक्टरी के शासनकाल 1799 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसिल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसिल बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने पत्नी जोसेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक निल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यूरोप ने राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वो एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1915 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। पृष्ठ 96। 4. इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजीनी को माना जाता है। मेजीनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पीडामोंट राज्य ने अगुवाई की थी। इटली की समस्या को काउंट कावूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजीनी, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजीनी ने की। गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन ने किया था। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गिवर्टी था। विक्टर एमुनियल सार्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दी गई कथन जोसेफ मेजीनी का है। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट कावूर ने किया। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। 5. जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा थी। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था। ये फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 ईस्वी में किया गया। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। सैरेजोवा का युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। पृष्ठ 97। फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम को राज्य अभिषेक वर्साय के राजमहल में किया।
फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रशा के बीच हुई। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। 6. रूस की क्रांति। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया था। वो वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। रूस के शासक को जार कहा जाता था। वो जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हुई। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध के रूस की पराजय थी। 7 नवंबर 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन ट्राटस्की ने किया था। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट से हुई। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई। ये दल 2 गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक एवं मेंशेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक होता है। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, तो जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन है। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्राटस्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंगल्स। पृष्ठ 98। 7. औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर में मैनचेस्टर से वार्सले तक नहर बनाई। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल द्वारा खानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंद्वी था। औद्योगिक क्रांति के हुए आविष्कार। तेज चलने वाला शटल आविष्कारक जॉन वर्ष 1733 ईस्वी। स्पिनिंग जेनी आविष्कारक जेम्स हारग्रिव्स वर्ष 1765 ईस्वी। स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति से चालित आविष्कारक रिचार्ड आर्कराइट वर्ष 1767 ईस्वी। स्पिनिंग म्यूल आविष्कारक क्रॉम्पटन वर्ष 1776 ईस्वी। घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करघा आविष्कारक कार्न राइट वर्ष पता नहीं। सेफ्टी लैंप आविष्कारक हम्फ्री डेवी वर्ष 1815 ईस्वी। 8. इंग्लैंड में क्रांति। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया था और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा गया। 9. प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई। ये 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया।
प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो खेमों में बंट गया, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली आदि। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक बिस्मार्क था। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1904 ईस्वी से 5 ईस्वी कांत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। पृष्ठ 99। मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में पैदा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुई। 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वो थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। 10. चीनी क्रांति। मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने तुंग भेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। कोविनेट लीग सोसाइटी का संस्थापक सन यात सेन था। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युआन शीही काई के समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने कुओमिन्तांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बोरिदिनो को आमंत्रित किया। डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैरेन को चुना। डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिन्तांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 ईस्वी में कुओमिन्तांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। 1925 ईस्वी को हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ था। चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली। पृष्ठ 100। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में की। साम्यवादियों के दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। 11. तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था।
युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 ईस्वी में हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई। मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्की के का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क तुर्की का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म 1891 ईस्वी में सैलेनिका में हुआ था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 ईस्वी के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफा कमाल पाशा ने की। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच में लौजान की संधि हुई। 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। कमाल पाशा ने तुर्कों में 3 मार्च 1929 ईस्वी को खिलाफत को समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा हुआ। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा था। मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। 1. 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना। 2. 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू होना। 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा। 4. इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 5. ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 ईस्वी से लागू। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। कमाल पाशा की मृत्यु के बाद 1938 में हो गई। पृष्ठ 101। 12. इटली में फासिस्टों का उदय। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमागना में हुआ था। मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। फांसीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फांसीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी ने डियास को सेना का अधिकारी नियुक्त किया। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसके सदस्यों की संख्या 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 ईस्वी में रोम पर और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 ईस्वी में किया। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को माना जाता है। 13. जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को वान में हुआ था। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1920 ईस्वी में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना की। जर्मन वर्क्स पार्टी का संस्थापक हिटलर था। 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। उस समय राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग था। एक राष्ट्र का एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। हिटलर की आत्मकथा का नाम माई कैम्फ, मेरा संघर्ष है। नाजी दल का प्रचार कार्य गोयबल्स संभालता था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या की। 14. जापानी साम्राज्यवाद। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा शिकार चीन हुआ। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की। 1872 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुई। जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया।
20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था। पृष्ठ 102। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 ईस्वी को जापान ने आत्मसमर्पण किया। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। 15 द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई। ये 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 सितंबर 1941 ईस्वी को हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सैलिस सेवेरी था। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर फैटमैन तथा नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक एटम बम, जो 100 मेगावाट का था, गिराया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। इसी के साथ इतिहास की ये जानकारी समाप्त होती है। पृष्ठ 103। 2. अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बॉस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो गया। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कल नहीं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दी है। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को कर दी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी।